हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप केज में देख रहे हैं, ये छोटी छोटी स्पैरो हैं, इन्हें कहते हैं फिंच, ज़ैब्रा फिंच। आज इस बारे में बात करेंगे कि ज़ैब्रा फिंच की उम्र कितनी होती है और ये किस तरह ब्रीड करती है, किस तरह रहती है। तो आपको पहले बता दें कि ये जो मेरे पास ज़ैब्रा फिंचेस के पीस हैं, ये माशाल्लाह 8 पीस हैं और मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किए हैं। आप देख रहे होंगे कि सब पट्टे हैं और कोई बड़ा पीस अवेलेबल नहीं है ये। और जहाँ तक बात करते हैं इसकी एज की, तो ये अभी जस्ट सेल्फ हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कुछ पीसों के बैक पे लाइनिंग है। ये वो पीस हैं जो मेल बनेंगे बड़े हो गए, और जिनके आँख के गिर्द लाइन है ये फीमेल है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बर्ड है। आप बात करते हैं इसके साइज़ की, तो ये सर से लेकर टेल तक इसकी जो लेंथ है वो है, सर से लेकर टेल तक जो इसकी लेंथ होती है वो है 4 इंच होती है। और ये ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है और ये झुंड में रहना पसंद करता है और 5-6 माह की एज में ये ब्रीड स्टार्ट कर देता है और इसकी एज 3 साल से लेकर 14 साल तक बताई जाती है। और ये झुंड में रहना बड़ा पसंद करते हैं। ये ब्रीड करती है बॉक्स में भी और मटकी में भी। इसका बॉक्स छोटा सा बॉक्स होता है और ये मीटिंग के लिए स्टिक बड़ा अच्छा पसंद करती है। और इसकी जहाँ तक बात करें खुराक की, तो ये देसी कंगनी, गोल कंगनी और लाल कंगनी बड़े शौक से खाती है और पीना भी ये खाना पसंद करती है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बर्ड है ये और ये झुंड में रहना पसंद करती है। ये इंसानों से ज़्यादा मानूस नहीं होते, अलग रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पे आदमियों का, इंसानों का आना जाना ज़्यादा ना हो, तो ये बड़ा खुश होकर वहाँ पे ब्रीड करती हैं। इसके मेल और फीमेल का फ़र्क जब ये बड़े होंगे तो फिर आइडिया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिनके आँखों के गिर्द जो गहरा चिक है, गहरा निशान है, और इसके चेस्ट पे भी लाइनिंग आ जाती है मेल के, और फीमेल की लाइनिंग नहीं आती। ये इसकी निशानी होती है। और ये कॉलोनी में रहना पसंद करती है और जितना ही बड़ा केज होगा कॉलोनी में, ये उतने बड़े केज में रह के अच्छा ब्रीड करती हैं। ये 2 अंडों से लेके 8 अंडे तक देती हैं और 8 के 8 अंडे इसके फर्टाइल हो जाते हैं। बच्चे भी ये बड़ा अच्छा पालती हैं। और इनकी ब्रीडिंग एज 5 से 6 माह से लेके ऑनवर्ड जब तक ये बड़ी रहती हैं अच्छा ब्रीड करती रहती हैं। ये 4 पेयर आए हैं मेरे पास। मेरे एक बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे दोस्त अफजल बिलाल साहब हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए हैं। अब हम इनकी ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे और आपको दिखाएंगे कि ज़ैब्रा फिंच किस तरह ब्रीड करती है। और ब्रीड के लिए ये नेक्स्टिंग करती हैं। नेक्स्टिंग इन्हें बड़ी पसंद होती है। नेक्स्टिंग के लिए आप जो बाज़ार से नेक्स्टिंग मिलती है वो डाल के इन्हें ऑफर कर सकते हैं, मटकी में या बॉक्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बेस्ट नेक्स्टिंग जो है इसकी वो यही है कि वो जो नेक्स्टिंग बाज़ार से मिलती है वो इन्हें दी जाए, उससे बड़ी चीज़ ये नेक्स्टिंग करती हैं। और एक घास मिलती है, आप घास से भी इनको दे सकते हैं नेक्स्टिंग के लिए, लेकिन बेस्ट नेक्स्टिंग वही है जो ये आपको बाज़ार से नेक्स्टिंग मिलती है, या कूची मिलती है जो आप उससे भी इसकी नेक्स्टिंग करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये इनकी चोंचें भी क्लियर नहीं हुई। ये पीस जो सामने बैठा हुआ है ये फीमेल है और ये जो पीस स्टिक से लेफ्ट पर बैठा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, और वो जो एंड पे बैठा हुआ है उसके देखिए एक डार्क सर्कल बना हुआ है, नीचे निशान बना हुआ है, ये मेल की निशानी है। और इसके चेस्ट पे वाइट और ब्राउन कलर की लाइन लग जाती हैं जो मेल होने की निशानी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़ैब्रा फिंच के बारे में तफसील मालूम होगी।
अगर ज़ेब्रा फिंच के बारे में किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।